Hello बच्चों, let's read the question. A stone is allowed to fall freely from rest. The ratio of the time taken to fall through the first meter and the second meter distance is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. तो जो हमारे पास equation of motion होते हैं, ये हमारे पास constant oscillation के केस में जो वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करता है. दैट इज गिवन एज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. यहाँ पे a एसिलेशन को इंडिकेट करता है, t टाइम को, v फाइनल वेलोसिटी को, u इनिशियल वेलोसिटी को. सेकंड इज s इक्वल्स u t प्लस माइनस हाफ a t स्क्वायर, s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक स्टोन है जिसको हमने यहाँ पे फ्री फॉल कराया. तो जब हमने यहाँ पे स्टोन को फ्री फॉल कराया, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी. हमें यहाँ पे टाइम का रेशियो बताना है जब ये फर्स्ट मीटर को कवर करता है, यानी जब डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर के बराबर होती है एंड द सेकेंड मीटर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर के बराबर हो रहा है. इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इक्वल्स यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो एसिलेशन होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा. तो s की वैल्यू यहाँ पे हम 1 मीटर रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, प्लस हाफ g इंटू टाइम हम यहाँ पे t1 के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. सो फ्रॉम हियर हमारे पास जो t1 की वैल्यू होगी, वी कैन से इट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड में हमें यहाँ पे बताना है द सेकंड मीटर डिस्टेंस. सेकंड मीटर डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जब हमने इसको यहाँ पे फ्री फॉल कराया, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसने स्टार्टिंग से जहां से हमने इसको फॉल कराया वहां से लेके 2 मीटर तक यहाँ पे इसकी जो भी टाइमिंग होगी, उस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे हमारे पास सेकंड मीटर कवर करने में जो टाइम लिया जाएगा उसको हम यहाँ पे रेशियो ले लेंगे जो फर्स्ट मीटर को कवर करने में हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया था. कहने का मतलब ये हो गया जब हमने इसको फ्री फॉल कराया तो हम इनिशियल स्टेज से देखेंगे तो जो टोटल इसने डिस्टेंस कवर की वो 2 मीटर होगी. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड मीटर का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर ये ऑलरेडी कवर कर चुका है. 1 मीटर के बाद नेक्स्ट 1 मीटर कवर करने में इसने जो भी टाइम लिया यहाँ पे उसका हमें टाइम का रेशियो लेना है प्रीवियस केस के साथ. तो सेकंड केस में हम यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर कंसिडर करेंगे और जो टाइम होगा इसको हम यहाँ पे t2 के बराबर कंसिडर करेंगे. यानी जहां से हमने इसको ड्रॉप किया वहां से 2 मीटर तक इसका जो टाइम है वो t2 के बराबर है. तो यहाँ पे अगर हम t2 में से जो t1 है उसको माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड मीटर का टाइम यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा. सो इसके लिए भी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. दैट इज 2 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी प्लस हाफ g इंटू t2 स्क्वायर. तो जो t2 की वैल्यू है अगेन ये हमारे पास आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई g विद स्क्वायर रूट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड मीटर को कवर करने में जो टाइम लिया जाएगा, वी कैन से हियर सेकेंड मीटर टाइम विल बी, इसको t डैश हम कंसिडर कर लेते हैं, इट विल बी t2 माइनस t1. दैट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4g माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g के बराबर. तो इस दोनों केस में अगर हम यहाँ पे टाइम का रेशियो ले ले तो वी कैन से हियर इट विल बिकम t1 डिवाइडेड बाई t डैश. t1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा t डैश की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई g माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g के बराबर. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई g. स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई जी हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो जो हमारे पास रेशियो बनेगा दैट विल बी t1 डिवाइडेड बाई t डैश, इट विल बी 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1. यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1. वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, ये 2 हो जाएगा माइनस 1, इट विल बिकम 1. तो हमारे पास जो रेशियो है इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1. दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर
The ratio of time taken to fall through the first meter and the second meter distance is square root of 2 plus 1. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.